अब क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, तो देखिए 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 5 है और 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 4 है। तो इसमें हम लोग को एक्स वाई निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक तो एलसीएम लेके कर सकते हैं। इससे पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन था, हम बताएं आप लोग को, u भी मान लिए थे, 1/x को u मान लिए थे, 1/y को भी मान लिए थे और u और भी निकाल दिए थे। वही कर लेते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, देखिए 1/x को अगर u माने हैं, देखिए यहाँ पे अगर 1/x को u माने तो यहाँ पे u हो गया u प्लस 1/y को भी माने तो भी हो गया, बराबर में 5। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा वाला में हो जाएगा यहाँ पे 2/x है यानी 2u हो जाएगा, और माइनस में है तो माइनस और 3 भी हो जाएगा, और इक्वल टू 4। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व अलग जगह कर रहे हैं, यहाँ पे साफ साफ नहीं दिख रहा है तो ठीक है। देखिए ये दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ u है, यहाँ 2u है, दोनों को इक्वल करना होगा, यानी समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 2u हो जाएगा प्लस 2 भी हो जाएगा प्लस 5 2 जा 10, यानी समीकरण 1 को सबको 2 से गुणा कर दिए, और इसमें पहले से 2 है तो इसको गुणा नहीं करेंगे। 2u फिर माइनस में 3 भी और इक्वल टू है 4। इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब यहाँ पे 2 और 3 5 भी, और बराबर में यहाँ पे बचा 10 में 4 गया तो 6। तो भी बराबर क्या हो गया? 6/5। ठीक है, भी बराबर 6/5 हुआ। ठीक है, अब भी का मान हम लोग को क्या करना है? समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर समीकरण 2 में, 1 में ही रख दीजिए, आसान होगा। ठीक है, तो u प्लस भी बराबर 5 है। ठीक है, यहाँ पे u प्लस भी का वैल्यू कितना है? 6/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। अब इसको जब उस साइड भेजेंगे तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको हम शॉर्ट में बना दे रहे हैं, ये प्लस वाला जो है 6/5 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, मतलब देखिए 5 है माइनस 6/5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा? 19/5। ठीक है, यानी हम लोग का u निकला 6/5 और भी निकला 6/5 और u निकला 19/5। अब हम लोग देखिए जहाँ पे क्वेश्चन था वहाँ पे देखते हैं ना। देखिए हम लोग क्या किए थे? 1/x को u माने थे ना, और 1/y को भी माने थे। तो हम लोग को देखिए 1/x इक्वल टू u माने थे, और u क्या निकला? 1/x इक्वल टू u माने थे, और u है 19/5। अब यहाँ से जब x निकालेंगे तो x आ जाएगा 5/19। ठीक है, x हो गया 5/19। तो देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बस डी में जो x है वो 5/19 है, और किसी में x वाला ऑप्शन 5/19 नहीं है, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अब हम लोग को y निकालने का ज़रूरत नहीं है, आप लोग इसी तरह शॉर्ट में निकालिए। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी वाला सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 में है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 5 7 9 11 डॉट डॉट 73 7 और 75 के, मतलब इस तरह से दिया हुआ है, और के अंतिम पद से 20वां पद। देखिए एपी में क्या होता है, निकालने जो देता है उसमें बोलता है शुरू से। ठीक है, स्टार्ट से लेके स्टार्ट करते हैं इधर से और बोलता है कि 20वां नंबर, 30वां नंबर, 50वां नंबर का पद ज्ञात कीजिए, लेकिन इसमें उल्टा पूछ रहा है, इधर से पूछ रहा है कि पीछे से अगर हम लोग आएंगे तो अंतिम तरफ से 20वां पद, मतलब इस साइड से, जैसे पहला नंबर में 75 है, दूसरा में 73 है, तीसरा में क्या आएगा, इस तरह से 20वां नंबर में पीछे साइड से 20वां नंबर में क्या रहेगा। तो देखिए इसका बनाने का एक तरीका क्या है कि आप लोग पीछे वाला को ही आगे कर दीजिए, मतलब देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, 75 पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या है 73, मतलब देखिए 2 2 घटते जा रहा है ना, 75 73, इस तरह से डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या आएगा? देखिए 11 9 है ना, 11 फिर है 9 फिर है 7 और फिर है 5, इस तरह से एपी है। इसको हम लोग उल्टा साइड से ले लिए। अब इसमें से हम लोग सिर्फ फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। अभी हम ए एन वाला एक फॉर्मूला बताए थे, बस वही लगाना है। ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग को पीछे साइड से निकालना, इसीलिए यहाँ पे पहला वाला मतलब जो लास्ट में उसी को ए मानेंगे। जो यहाँ पे हम लोग ए पी लिख दिए, ए हो गया 75, तो ए यहाँ 75 हो गया, प्लस एन क्या है, मतलब 20वां नंबर निकालना है ना, यानी एन 20 है, तो 20 घटाओ 1 हम सीधे यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, 20 में 1 घटेगा यानी एन माइनस 1, तो 20 में 1 घटेगा तो 19 बचेगा, सीधे 19 लिख दे रहे हैं। और गुन्ना डी मतलब अंतर कितना का, तो देखिए 75 में 73 यानी 2 माइनस हुआ है, यानी कि -2 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो
75 का 75, अब यहाँ माइनस में आएगा कितना, 19 टू जा 38। अब यहाँ पे जब माइनस करेंगे 75 से 38 को तो 37 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें बोल रहा है कि 700 रुपये की राशि एक विद्यालय में विद्यार्थियों को 7 नगद पुरस्कार, ठीक है, 7 बच्चा को दिया जा रहा है। यदि प्रत्येक नगद पुरस्कार पिछले से 20 रुपया कम है तो प्रथम पुरस्कार विजेता को दिया गया नगद पुरस्कार है। ठीक है, देखिए 7 को प्राइज मिल रहा है और फर्स्ट को जितना मिलेगा प्राइज में रुपया, सेकेंड वाला को उससे 20 रुपया कम मिलेगा, थर्ड वाला को और 20 रुपया कम मिलेगा, फोर्थ वाला को 20 रुपया कम मिलेगा। इस तरह से 20-20 रुपया कम होते जाएगा और 7 लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और टोटल कितना रुपया है, 700 रुपया टोटल मिला के है। ठीक है, तो कितना रुपया पहला वाला को कितना रुपया मिला होगा, तो इसको अलग जगह हम समझाते हैं अच्छा से। तो देखिए मान लेते हैं कि पहला बच्चा को मिला 100 रुपया। ठीक है, ये पहला बच्चा के लिए हो गया। दूसरा को कितना मिलेगा, x - 20। ठीक है, दूसरा बच्चा को हो गया। तीसरा को क्या मिलेगा, उससे और 20 कम, यानी कि x - 40। चौथा को x - 60, फिर 20 इस तरह घटते जाएगा, x - 80, x - 100। कितना बच्चा हो गया, 1 2 3 4 5 6 हुआ है, एक और होगा x - 120। इस तरह से 7 बच्चा का प्राइज हो गया। ठीक है, अब इन सबको जब जोड़ेंगे हम लोग 7 बच्चा का प्राइज मिला के, तो टोटल वहाँ बोल दिया कि 700 रुपया बटा है, यानी सबका मिला के 700 रुपया होगा। यानी इन सब को अगर हम लोग जोड़ते जाएं तो 700 आएगा। तो इन सबको जोड़ना है, सबको जोड़ दीजिए। जितना भी कोमा है उसके जगह में हम लोग प्लस लिख देते हैं। यहाँ पे जहाँ भी कोमा था वहाँ बीच में प्लस लिख दे रहे हैं, प्लस प्लस, फिर यहाँ पे प्लस, तो इक्वल टू में कितना आएगा, 700 आएगा। अब जब यहाँ पे हम लोग सबको जोड़ेंगे तो x देखिए कितना बार आया है, 7 बार, तो 7x हो गया। ठीक है, ऐसे एपी वाला फॉर्मूला से भी इसको बना सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा आसान है, हम इसी से बता दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए -20 -40 इस तरह जोड़ना है सबको। 20 और 40 60 और 60 120 और 80 200, 200 और 100 300 और 120, यानी माइनस में 420 और इक्वल टू 700। तो अब ये यहाँ पे 7x इक्वल टू 700 और ये 420 जोड़ देंगे, उधर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 7x इक्वल टू 1120, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1120 बट्टा में 7। अब जब यहाँ पे भाग देंगे 7 से, तो 7 1 जा 7, 7 6 जा 42 और 0, यानी 160। x जो था पहला प्राइस था और पहला प्राइस कितना है, 160 रुपया। तो जो आंसर है यही होगा 160 रुपया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, डी वाला जो है 160 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए फिर पावर वाला, इस तरह हम आप लोग को अभी बताए थे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस क्वेश्चन को ही हम सीधे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 8 पर पावर, इसको 2 पर भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे 64 दिया है तो इसको भी 8 पर पावर हम लोग लिख सकते हैं। 8 का स्क्वायर होता है और इधर भी 8 है, तो सीधे 8 से ही कर दे रहे हैं। तो 8 पर पावर क्या है, 4x + 3, और इधर भी मतलब हम लोग को करना क्या होता है कि नीचे का बेस जो है वो सेम करना होगा। इस तरह जब भी क्वेश्चन दे तो इधर अगर 8 पर पावर है तो इधर भी 8 पर पावर ही करना होगा। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और उस पर फिर पावर दिया हुआ है 3x + 1। अब जब पावर में फिर से पावर दिया रहता है तो दोनों पावर का गुना हो जाता है। तो यहाँ पे 8 पर पावर 4x + 3 और इक्वल टू इधर हो गया 8 पर पावर, अब 2 से दोनों का गुना होगा, तो 2 3 जा 6x और फिर 2 एकम यहाँ पे 2 होगा, तो 8 और 8 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो पावर ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, यानी कि 4x + 3 इक्वल टू हो गया 6x + 2। अब यहाँ से सॉल्व करना है हम लोग को बस। ठीक है, देखिए 4x को उधर भेज देंगे, इसको सॉल्व करना है, x को एक साइड करना है, नंबर को एक साइड। आप लोग सॉल्व इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे 4 को उधर भेज देंगे तो 2x आएगा, 2x इक्वल टू यहाँ पे 1 आएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स। x में x का 20% जोड़ना x को निम्नलिखित में से किससे गुणा करने के बराबर है।
एक्स में 20% जोड़ रहे हैं, इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ 100% रहता है, ठीक है, कोई भी चीज़ 100% रहता है, अगर हम लोग इसमें 20% जोड़ दिए तो 120% हो गया, ठीक है। और 120% का मतलब क्या हुआ, परसेंट जब हटाएंगे, जब इसका परसेंट हट जाएगा 120 का तो बाय में 100 आएगा, तो कितना आएगा 1.20। यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, वह द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग को बहुपद निकालना है और शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए जब वैसा क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इस तरह से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का योग यानी दोनों को जोड़ के बाहर में x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल और बराबर में 0। अब देखिए x² हो गया माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बता दिया है कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 है, ठीक है, 1/4x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना है तो -1 है। तो यहाँ पे हम लोग प्लस ना लिख के, ठीक है, यहाँ पे प्लस ना लिख के डायरेक्ट हम लोग -1 लिख सकते हैं और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ बाय में आ गया, बाय में तो नहीं रहना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम लोग को भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, मतलब बाय 1 यहाँ पे करके आप लोग एलसीएम लेके 4 हो गया नीचे, 4 से यहाँ गुना तो 4x² माइनस में यहाँ पे -1x रहेगा, मतलब -x रहेगा और माइनस में फिर 4 होगा और इक्वल टू 0 और इस 4 को फिर उधर भेज देंगे तो 0 से गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो ऊपर वाला है लिखा हुआ 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं किस में ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए फिर से भाग देने वाला दे दिया, x⁴ माइनस 5x प्लस 6 दिया हुआ है और इसको हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। तो भाग कैसे देंगे, चलिए इसको फिर से डिवाइड करके बताते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इससे क्या करना है, डिवाइड करना है इसको। तो देखिए यहाँ पे उल्टा दिया हुआ था, ये जो था पहले लिखा हुआ था 2 और फिर लिखा हुआ था माइनस में x², तो हम -x² को पहले कर दिए क्योंकि हम लोग को x² को ही देख के गुना करना है। तो -x² को किससे गुना करेंगे कि x⁴ हो जाए, तो x का स्क्वायर है तो इसको भी x² से ही गुना करना होगा तब 4 आएगा, लेकिन प्लस में चाहिए, तो यहाँ अगर माइनस में तो यहाँ भी माइनस देना होगा तब जाके प्लस में x⁴ आएगा। अब फिर 2 से जब हम लोग -x² को गुना करेंगे तो माइनस में आएगा 2x² और अब लाइन खींचेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट जाएगा और ये 2x² x² वाला तो और नहीं है इसीलिए 2x² इसे लिख देंगे। फिर ऊपर में जो बचा है -5x, माइनस में 5x और प्लस में 6, इसको लिख देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि -x² को किससे गुना करेंगे कि प्लस में 2x² आ जाए, तो माइनस फिर से लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस लाना है और 2 देना पड़ेगा, ठीक है। -x² को -2 से गुना करेंगे तो प्लस में 2x² हो जाएगा, साथ में +2 से -2 का गुना करेंगे तो माइनस में आएगा 4। अब यहाँ पे जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया, बचा माइनस में 5x और 6 और 4 10। अब देखिए पावर कम हो चुका है, यहाँ पे पावर x⁴ 2 था और यहाँ पे x में -1 यानी और डिवाइड नहीं करेंगे, तो जो शेषफल है ये यही है, ठीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स इसमें शेषफल नहीं बताना, ठीक है, इसमें हम लोग को भागफल बताना है। तो देखिए भागफल यहाँ पे क्या आया है, x माइनस में x² माइनस में 2, ठीक है, यानी आंसर जो है यही होगा -x² -2, ठीक है। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स, एक आयताकार बगीचे की परिधि का आधा 36 मीटर है और चौड़ाई से लंबाई 4 मीटर अधिक है, बगीचे का आयाम ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बोल दे रहा है कि जो चौड़ाई से लंबाई 4 अधिक है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे चौड़ाई को ब्रेथ को x मानेंगे, चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितना रहेगा, तो लंबाई इससे कितना ज़्यादा है, चौड़ाई से 4 ज़्यादा, यानी कि x में +4 करेंगे, ये हो गया चौड़ाई 4x मीटर और लंबाई हो गया x + 4 मीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आयताकार जो बगीचा है इसका परिधि, तो परिधि क्या होता है, आयत का परिधि क्या होता है 2 × L + B होता है, यही होता है ना, 2 × L + B, यही तो है आयत का परिमाप या परिधि।
तो ये आयत का परिमाप है, लेकिन यहाँ पे आयत का परिमाप का आधा बोल रहा है। आधा मतलब इसको 2 से भाग देना पड़ेगा, और 2 से भाग देंगे तो ये 2 और 2 तो कट जाएगा, यानी कि सिर्फ l प्लस बी आएगा। ठीक है, और बराबर में कितना है 36 है, क्योंकि आधा परिमाप कितना है 36। तो l जो है कितना है, l हम लोग माने हैं x प्लस 4, तो यहाँ x प्लस 4 हो गया, और b जो है वो x है, यानी प्लस x इक्वल टू 36। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे x और x तो 2x हो गया, 2x और बराबर में 36, और 4 को जब उधर भेजेंगे तो घटा हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 36 में 4 घटाएंगे तो 32 बचेगा, 32, और उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि x जो है वो 16 हो जाएगा। यानी कि x क्या है, चौड़ाई, तो चौड़ाई हो चुका है 16। तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं कि जो चौड़ाई है एक ही जगह सिर्फ 16 दिया हुआ है यहाँ पे, और किसी में चौड़ाई 16 नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होने वाला है। ठीक है, आगे बनाने का ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 34 है फ्रेंड्स, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें और y बराबर mx प्लस 3। देखिए सारा क्वेश्चन जो है अधिकतर क्वेश्चन क्लास 10 से दिया हुआ है। ठीक है, और क्लास 10 का NCERT बुक से ही है। तो देखिए यहाँ पे ये समीकरण और ये समीकरण, इन दोनों को सॉल्व करना है और एक्स वाई पहले निकालना है। तो देखिए इसको हम यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में 11 पहले से दिया हुआ है, और उसके नीचे हम लोग को लिखना है 2x, देखिए पहले से सेम भी है, 2x सेम है, माइनस 4y और इक्वल टू में माइनस में 24 दिया हुआ है। इसको लाइन खींचेंगे, सिर्फ माइनस करेंगे तो सबका साइन बदलेगा, घटाओ, यहाँ हो गया जोड़, यहाँ हो गया जोड़, ये 2x कट गया, 4 और 3 7y हो गया, 7y इक्वल टू 24 और 11 35। ठीक है, तो y बराबर देखिए अब क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 35/7 यानी कि 5, y इक्वल टू हो गया 5, y 5 निकल चुका है। अब y का मान हम लोग को समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बता दे रहे, देखिए y अगर 5 रहेगा, यहाँ पे y अगर हम लोग समीकरण 1 में 5 रख दें तो 2x, तो यहाँ 2x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 11 है और इधर आ जाएगा 5 तिया 15, तो 15 घटा 11 यानी कि मतलब 11 घटा 15, ये 15 जब उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा और माइनस में 4 आएगा, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा, माइनस में 2 निकल जाएगा। ठीक है, यानी x निकला माइनस में 2, y निकला 5। अब हम लोग को x और y का वैल्यू से क्या करना है, x और y का वैल्यू से हम लोग को यहाँ पे m का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकालेंगे देखिए बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है y इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ना y इक्वल टू mx प्लस 3, तो इसी में y जो है y कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे इक्वल टू m का m गुन्ना x निकला -2, यहाँ पे x का वैल्यू रख रहे हैं -2 और प्लस में 3। आप देखिए ये 3 इधर आएगा तो 5 माइनस में हो जाएगा 3, और इक्वल टू यहाँ जब गुन्ना करेंगे तो माइनस में 2m आएगा। अब यहाँ पे बचेगा कितना, 5 में 3 घटा तो 2, और ये -2 जब इधर आएगा तो डिवाइड में 2 आएगा, क्यों, क्योंकि m के साथ गुन्ना में है इसीलिए डिवाइड में आया। तो यहाँ काटेंगे तो 1 आएगा, तो m इक्वल टू 1, और यहाँ पे माइनस भी है ना नीचे, तो m -1 आएगा, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वो जो ऑप्शन नंबर सी है -1, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 35 है फ्रेंड्स, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं भिन्न जो है वो x/y है। ठीक है, भिन्न x/y है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये भिन्न 1/3 हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा, जब अंश में 1 घटा दें, यानी x में अगर 1 घटा दें और नीचे हर में कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये 1/3 हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - 3 इक्वल टू y, तो यहाँ पे 3x - y और 3 को उधर भेज देते हैं तो प्लस में 3, ये समीकरण 1 बन गया। ठीक है, और इसी तरह दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो भिन्न है वो 1/4 हो जाता है अगर हम लोग हर में 8 जोड़ें, यानी कि x वैसे ही रहेगा और हर यानी y में अब हम लोग 8 जोड़ेंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा 1/4। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा और इक्वल टू y प्लस 8, तो 4x - y इक्वल टू 8, ये हो गया समीकरण 2 हम लोग का। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है, x और y निकालना है, और हम लोग को क्या बताना है भिन्न क्या होगा, तो x y दोनों निकालना पड़ेगा।
ठीक है। देखिए ये दो समीकरण हम लोग का निकला। अब इन दोनों में एक्स वाई को सॉल्व करके निकालना है हम लोग को। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे वाई और वाई दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस कर देना है। तो ये समीकरण 1 हो गया, इसके नीचे हम समीकरण 2 यानी कि 4x माइनस वाई और इक्वल टू 8, ये समीकरण 2 है, इसको लिख दिए। अब इसको माइनस करना है, तो ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये अभी आप देखिए यहाँ पे जब 3 - 4 होगा तो माइनस में x बचेगा और ये जो y है कट जाएगा क्योंकि माइनस प्लस हो गया, और इक्वल टू में यहाँ पे -5 बचेगा क्योंकि 3 - 8 है। अब माइनस माइनस कट गया तो x इक्वल टू 5 हो गया। अब इस x का वैल्यू 5 को हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे और y निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे 4 गुना x का जगह 5 लिख दिए, घटा y बराबर में 8, तो यहाँ हो गया 20 घटा में y बराबर 8। अब यहाँ से जब y निकालेंगे हम लोग तो 20 घटा 8 हो जाएगा, यानी कि 12 निकल जाएगा y। तो x हो गया 5 और y हो गया 12, तो भिन्न क्या होगा, 5/12, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं, सी वाला है 12, 5/12, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए कोई राशि 5 वर्षों में 13% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज से 6600 हो जाती है, तो राशि है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 5 साल में समय दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो पी यानी कि जो मूलधन होता है वो नहीं दिया हुआ है, और साधारण ब्याज बोल रहा है। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन जो है यानी प्रिंसिपल जो है पी है, ठीक है, और अमाउंट जो ए है यानी टोटल मिला के मिश्रधन 66,000 है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, साधारण ब्याज बराबर पी गुना आर गुना टी और बट्टा में 100, ये फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। अब एस आई जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, एस आई तो पहले देखिए यहाँ 66,000 था, तो 66,000 में हम लोग पी माइनस कर देंगे क्योंकि अभी हम लोग को पता ही नहीं कितना था, पी मान लिए हैं। तो 66,000 में माइनस करेंगे पी और इक्वल टू इधर पी गुना, पी तो पता नहीं इसलिए पी ही रख रहे हैं, और आर रेट दिया हुआ है 13, तो 13 और गुना टी मतलब टाइम हो गया 5, तो 5 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे बाय में 100। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, पी निकालना है, ठीक है। देखिए 66,000 हो गया इधर, और माइनस पी यहाँ पे गुना कर देते हैं, 13 × 5 = 65, या 5 से काट देते हैं, 5 से इसको काट देते हैं 20 बार में। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13p, इधर हो गया 13p और बाय में 20। अब इस p माइनस p को उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 66,000 और इक्वल टू 13p बाय में 20 और माइनस में p, माइनस नहीं प्लस p हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 16,000 और यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 20 से इधर p का गुना होगा तो 20p और 13p यानी कि 33p बाय में 20, ठीक है। तो अब यहाँ पे 66,000 और ये 20 जब उधर जाएगा तो गुना में 20 जाएगा और 33 बाय में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। और 33 से ये 66 2 बार में कटेगा और 3 0। अब 2000 को 20 से जब गुना करेंगे तो 40,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यानी जो ये हम लोग का क्या निकला, पी निकला ना, हम लोग पी निकाल रहे हैं, तो पी निकला 40,000, यानी मूलधन जो था वो 40,000 था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 36 में ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है, ठीक है। अब 37 नंबर में है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार 8 सेंटीमीटर, ठीक है। एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु मतलब जिसका 2 साइड इक्वल है, मान लेते हैं ये साइड और ये साइड इक्वल है, बराबर है, तो और इसका आधार 8 है, यहाँ पे 8 है, ठीक है। और समान भुजाओं में से एक 5 सेंटीमीटर है, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इसमें हम लोग हीरोन का सूत्र भी लगा सकते हैं और दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसका ऊंचाई निकाल के आधार गुना 1/2 आधार गुना ऊंचाई करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। हीरोन का सूत्र अगर निकालेंगे तो सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा, a + b + c यानी तीनों को जोड़ना पड़ेगा और 2 से भाग देना पड़ेगा। तो देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो मान लेते ये a है, ये b है, ये c है, तो 5 × 5 = 10 और 8 = 18 हो जाएगा। उसको 2 से जब भाग देंगे तो 9 आएगा, एस आ गया 9।
और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो फॉर्मूला लगाएंगे रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी एस है 9 तो 9 घट एक बार एस हो गया, फिर ब्रैकेट के अंदर एस घटा ए, ठीक है, फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, चलिए एस इंटू एस माइनस ए, फिर होता है एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। ये क्या है, हीरोन का फॉर्मूला है, हीरोन का सूत्र है, ये क्लास 9 का है। और देखिए एस कितना निकला 9, तो 9 गुना, अब यहाँ 9 में ए घटाना है, ठीक है, 9 मतलब 9 हो गया और ए मतलब 5, तो 9 में 5 घटेगा तो 4 गुना, फिर 9 में बी यानी कि 8, 9 में 8 घटेगा 1 गुना, या बी किसी को मानिए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, बी हम लोग ए बी सी किसी को मान सकते हैं, और 9 माइनस सी मतलब मान लेते हैं 9 में 5 घटाएंगे तो 4, किसी को ए बी सी मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल फिर से 2, ठीक है, अगर वर्गमूल नहीं मिलता है तो इस सबको तोड़ते हैं और 2 को मिलाते हैं, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पे आंसर जो है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, लंबाई 7 सेंटीमीटर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार तार को एक वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, यहाँ पे जैसे एक आयत था, इसको मोड़ के एक वृत्त बनाया गया, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हम लोग को उसका त्रिज्या तो जानना पड़ेगा ना, तो त्रिज्या कैसे जानेंगे, तो देखिए इसी से, ठीक है, इसी तार से इसको बनाया गया, मतलब इसका परिधि जो पेरीमीटर है परिमाप, इसका परिमाप के बराबर आएगा, क्योंकि इसी तार को गोल कर दिया गया है, यानी कि ये लंबाई और वो लंबाई सेम आएगा, यानी दोनों का जो परिमाप है वो बराबर आएगा, ठीक है, इसका परिमाप और इसका परिमाप बराबर आएगा, डायरेक्ट वही लिख दे रहे 2 पाई आर, वृत्त का जो परिमाप होता है 2 पाई आर होता है, बराबर आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। अब यहाँ 2 का 2 रहने देते हैं और पाई को 22/7 लिखते हैं गुना आर, और इक्वल टू 2 गुना, देखिए लंबाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, लंबाई है 7 और चौड़ाई है 4, तो 7 और 4 यहाँ जोड़ना है, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, और 11 को जब 2 से गुना करेंगे तो 22, तो सीधे हम यहाँ 22 लिख दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी बनने के लिए, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 और गुना में 7 जाएगा, और ये जो दोनों है वो डिवाइड में आ जाएगा 2 गुना 22, तो 22 से 22 कटेगा, तो आर इक्वल टू 7/2 निकल गया, ठीक है, आर जो है वो 7/2 निकला, आर निकल गया, वृत्त का जो त्रिज्या है रेडियस जो है वो निकल गया 7/2। अब हम लोग को क्या करना है, अब देखिए अब वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 गुना 7/2 गुना 7/2, ठीक है, क्योंकि आर का स्क्वायर था, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार में कट गया, अब 11 सत्ते 77 और बाय में 2, या अब इसको जब डिवाइड करेंगे यानी कि 38.5 ये आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, टावर के आधार से, ठीक है, इंग्लिश में अगर देखना तो आप लोग देख सकते हैं, टावर के आधार से 45 मीटर दूर भूमि पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, देखिए एक टावर है, मान लेते हैं कि यहाँ एक टावर है, ठीक है, इस तरह से मान लिए एक टावर है, टावर के आधार से मतलब यहाँ ज़मीन से 45 मीटर दूर, यहाँ से 45 मीटर दूर में कोई बिंदु है, इस जगह मान लेते हैं, तो यहाँ से टावर का जो टॉप को यानी शीर्ष को देख रहे हैं तो कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है, तो टावर की ऊंचाई, तो देखिए ये P हो गया, ये B हो गया, ठीक है, तो P और B tan थीटा में होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे tan कितना डिग्री 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B, मतलब ये P हो गया, बाय में B यानी कि 45, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, tan 60 होता है √3, तो √3 और ये जो 45 इधर आएगा तो गुना आ जाएगा 45 से, तो 45 √3 जो है यही हो गया P, है ना, तो P इक्वल टू 45 √3 आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पे 45 √3 मीटर आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है फ्रेंड्स, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5 और 7 है, 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 8 और 13 था, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, देखिए अभी जो एज है उसका 5 और 7 है, तो हम लोग अभी का एज को एक का मान लेते हैं 5x और दूसरा का मान लेते हैं 7x, ठीक है, एक 5x है दूसरा 7x हम लोग मान लिए, अभी एज है रेशियो में है तो x मान सकते हैं। अब कितना 18 साल पहले दोनों कितना 18 साल कम होगा यानी छोटा होगा,
तो 5x भी 18 घट जाएगा, इसमें भी इसका एज भी 18 साल कम हो जाएगा और इसका भी। और इन दोनों का अनुपात हम लोग इसी तरह बाय करके निकालते हैं, काट के, है ना। तो इसमें भी 18, ये पहला वाला जो दोस्त है उसका भी ये पहला वाला जो व्यक्ति है उसमें भी 18 साल घट जाएगा और सेकेंड वाला का भी एज जो है वो 18 साल घट जाएगा। अब अनुपात जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 8/13 यानी 8/13। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए 13 से जब इधर गुना होगा, 13 × 5 = 65x और 13 और 18 को जब गुना करेंगे तो 234 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में फिर इधर आप लोग यहाँ पे जब 8 से इधर गुना होगा इधर से, तो 7 × 8 = 56x और 18 × 8 = 144, ठीक है। माइनस में आ जाएगा 144, 144 माइनस में। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x को एक साइड कर देना है, 65x माइनस हो जाएगा 56x और इक्वल टू माइनस में 144 और ये माइनस का 234 उधर जाएगा तो प्लस में 234 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 65 में 56 घटेगा तो 9 बचेगा, 9x और बराबर में यहाँ पे जब घटाएंगे तो 0 और 9 मतलब 90 बचेगा, ठीक है। तो x बराबर देखिए 10 हो गया, ठीक है। x बराबर 90/9 यानी कि 10, तो x जो है वो 10 निकल गया, ठीक है। देखिए x 10 निकल गया, तो हम लोग को निकालना क्या है, उनका एज। तो एक का 5x माने थे, दूसरा का 7x। तो जब 5x जिसका था उसका क्या हो जाएगा, 5 गुना x निकला 10 तो 50 हो जाएगा एक का, और दूसरा का 7x था यानी कि 7 गुना 10 यानी कि 70। एक 50 साल का है, दूसरा 70 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट है, ठीक है। 41 में बोल रहा है कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं का माध्य, ठीक है। प्रथम 12 प्राकृत संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है, ठीक है। मतलब 1 2 3 डॉट 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 12 तक, 12 को लेना है और इन सबको क्या करना है, सभी को जोड़ना है और 12 से भाग देना है। माध्य वैसे ही निकलता है ना, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरह करते करते 12 तक जोड़ना है और 12 से भाग देना है और माध्य निकालना है। तो देखिए जोड़ के यहाँ सीधे हम लोग निकाल सकते हैं, 1 से अगर शुरू कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इन लोग को जोड़ने में देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, जोड़ने के लिए। तो AP में जो SN वाला फॉर्मूला था क्या था, SN बराबर एक फॉर्मूला था n/2 a + an, है ना। ये शॉर्ट फॉर्मूला था, n यानी कि 12 को है तो 12 लिखेंगे n के जगह 12 और बाय में 2, ठीक है। तो 12/2 यानी डायरेक्ट हम यहाँ 6 लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पे 6 लिख दे रहे हैं, 6 और ब्रैकेट में a मतलब पहला वाला नंबर तो 1 और लास्ट वाला नंबर प्राकृत संख्या ले रहे हैं यानी 1 से शुरू हो रहा है, तो 12 नंबर में आएगा 12, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 6 गुना 13 यानी 13 × 6 = 78, जोड़ के कितना आने वाला है 78, ठीक है। जोड़ के तो आएगा 78, लेकिन हम लोग को क्या करना है, माध्य निकालना है। तो 78 को डिवाइड करना होगा किससे, टोटल 12 को नंबर है तो 12 से, तो 12 से अब जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 बार में 72 आएगा और बचेगा कितना 6, पॉइंट देंगे तो 6 में 0 यानी 60 होगा, यानी 12 × 5 = 60, 6.5, ठीक है। यानी यहाँ पे 6.5 है, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि y जो है x से 7 वर्ष बड़ा है, ठीक है, यानी y = x + 7 ऐसे लिख सकते हैं। y जो है वो x से 7 साल बड़ा है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो x - y = -7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण 1 बन गया। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 15 साल पहले जो था x की आयु y की आयु से 3/4 थी, ठीक है। मतलब 15 साल पहले देखिए x की आयु जो x है 15 साल पहले, मतलब 15 साल ही छोटा था यानी -x करेंगे, -15 करेंगे, और ये 15 साल पहले हो गया x का आयु, और y की आयु, तो y भी तो 15 साल पहले था, मतलब 15 साल पहले 15 साल छोटा था, तो दोनों में 15 साल घटा दिए। x का आयु जो है वो y का आयु से आयु का 3/4 था, मतलब इसमें हम लोग ऐसे 3/4 लिखेंगे, 3/4। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस 4 को उधर भेज देंगे तो 4 से गुना हो गया, मतलब 4x माइनस में 60, ठीक है। 4 इधर आ गया तो गुना हो गया, और इधर यहाँ पे 3 है ना ऊपर में, यहाँ पे 3 है तो 3 से जब गुना होगा तो 3y माइनस में 45, ठीक। अब यहाँ पे फिर 4x माइनस
3y इक्वल टू -45 जोड़ 60 यानी 15। ये घटाओ 60 को उधर भेज दिए तो प्लस हो गया, तो -45 प्लस 60 मतलब 15 हो जाएगा। और ठीक है, और इस तरह से देखिए दो समीकरण निकल गया, एक x माइनस वाई इक्वल टू -7 और दूसरा वाला समीकरण जो है वो है 4x माइनस 3y इक्वल टू 15। अब इन दोनों को समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है, और x y का मान निकाल के आंसर बता देना है। तो हम लोग का सिर्फ x निकालना है, यहाँ पे y नहीं निकालना है, तो सिर्फ x निकाल के आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आप लोग खुद सॉल्व करके बताइए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन हम इस तरह से x y वाला सॉल्व करना आप लोग को बता दिए, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कैसे होता है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एगो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे पहले से बता दे रहे कर्ण जो है यानी कि जो हाइपोटेनस है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसकी अन्य दो भुजाओं के लंबाई में अंतर 4 है। एक अगर x मानेंगे, ठीक है, एक को x मानेंगे तो दूसरा वाला x + 4 या x - 4, जो लिखना एक ही बात होगा, ठीक है। मतलब ए को कोई वाला बड़ा है 4 सेंटीमीटर, तो अगर ये x है तो ये x - 4 भी लिख सकते हैं, x + 4 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर x - 4 लिखेंगे इसका मतलब ये बड़ा है और ये छोटा है, और x + 4 लिखेंगे तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तो x + 4 लेके ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं h² = p² + b², ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं ना, तो बस वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो देखिए हम p² + b² कर रहे हैं, जैसे ये p हो गया, ये नीचे वाला b हो गया, ये h हो गया, तो हम शॉर्ट में बना रहे p² यानी x का स्क्वायर प्लस b यानी x + 4, x + 4 का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या आना चाहिए h का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर। यहाँ हो गया x², अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर करना होगा, तो a² + 2ab यानी कि 2 × 4 × x यानी कि 8x हो जाएगा, और प्लस b² यानी 4 का स्क्वायर यानी 16, और बराबर में 20 का स्क्वायर यानी कि 400, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2x² हो जाएगा, प्लस में 8x, प्लस में 16 और माइनस में 400, ठीक है। 400 को इधर ले आए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2x² प्लस में 8x और 400 में 16 घटेगा तो माइनस में बचेगा 384, ठीक है, 384। अब देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 सब में है ना, 2 का पारा तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो x² + 4x और माइनस में 2 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 192 हो जाएगा, बराबर में 0। और ये जो 2 कॉमन लिए उसको उधर भेज दिए, इसको लिख नहीं रहे, वो फिर बाद में हट जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो x² + 4x - 192 है, इसमें हम लोग को ब्रेक करना है, बीच वाला को 2 को तोड़ के, और हम लोग को x का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको हम दूसरा जगह बताते हैं, या जगह नहीं है, ठीक है। देखिए ये जो समीकरण निकला ये द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग जो गुणनखंड विधि है बीच में तोड़ने वाला, इससे भी बना सकते हैं, या फिर जो द्विघात सूत्र था, ठीक है, द्विघाती सूत्र हम उसी से बना देते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या था, -b ± √d, d का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac है ना, और बाय में 2a, इससे सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि a जो है वो 1 है, यहाँ b जो है वो 4 है, और c जो है माइनस में 192 है, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, देखिए माइनस में 4 आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस √b, b है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस में 4 × a हो गया 1 गुना c है माइनस में ना, देखिए c माइनस में 192, तो यहाँ पे माइनस में 192 यहाँ पे लिखेंगे 192, ठीक है, और बाय में 2 × a है 1, ठीक है। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस माइनस रूट के अंदर इसको सॉल्व करके सीधे आंसर लिख, देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन लोग का जब गुना करेंगे हम लोग 192 और 4 का, तो 768 आ जाएगा, ठीक है, 768, ठीक है। बाय में यहाँ पे 2, अब यहाँ पे जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे -4 प्लस माइनस, ये दोनों को जब जोड़ देंगे 768 और 16 को, तो 784 हो जाएगा, और बाय में 2। अब यहाँ पे -4 प्लस माइनस 784 का वर्गमूल होता है 28 बट्टा में 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, -4 और प्लस 28 लेंगे, तो 28 में 4 घटेगा तो बचेगा 24,
और बट्टा 2, और जब हम लोग माइनस लेंगे तो -4 और -28, तो माइनस में आ जाएगा 32/2। तो एक को काटेंगे तो 12 आएगा, इसमें काटेंगे तो 16 आएगा, लेकिन ये माइनस में 16 आएगा, ये प्लस में 12 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग प्लस वाला ही लेके चलेंगे, माइनस वाला को नहीं लेंगे, यानी कि जो x निकल रहा है वो 12 निकल रहा है। ठीक है, अन्य दो भुजाएं निकालना था ना, तो एक तो 12 निकल चुका है। तो देखिए ऑप्शन जो बी नंबर है सिर्फ इसी में 12 दिया हुआ है और किसी में आंसर 12 नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यानी यही वाला आंसर होने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 44 है। ठीक है, तो इसमें देखिए बोल रहा है कि यदि 3 - √3 द्विघात समीकरणों के मूलों में से एक है तो समीकरण है। ठीक है, देखिए मूल, इससे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था जो अभी हम लोग पीछे बनाए थे, उसमें मूल जो शून्यक थे उनका योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था। इस बार क्या बोल रहा है कि एक मूल जो द्विघात समीकरण है उसका एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल का अभी पता नहीं है और समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए अगर एक मूल 3 - √3 है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक 3 + √3 होगा। ठीक है, अब दोनों मूल हम लोग को पता चल गया, एक मूल ये है, दूसरा मूल ये है। अब हम लोग को समीकरण निकालना है, तो समीकरण के लिए सबसे पहले हम लोग को अल्फा प्लस बीटा ये सब निकालना पड़ेगा, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यानी अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, शून्यकों को जोड़ेंगे, यानी इसको और इसको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 3 और 3 6 होगा, सिर्फ जोड़ के 6 आएगा क्योंकि ये दोनों √3 कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा 6 आएगा। और अल्फा गुना बीटा अगर करते हैं यानी कि 3 + √3 और 3 - √3 यानी a + b और a - b, इसका जब गुना होगा तो एक बार a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 घटा √3 का स्क्वायर 3, यानी कि ये भी 6 आएगा, यानी गुना करके भी 6 और जोड़ के भी 6। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला अभी हम पीछे आप लोग को बता चुके थे वो फॉर्मूला यूज करेंगे। जो समीकरण होता है उसके लिए क्या फॉर्मूला है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा x और फिर प्लस लिख के अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा आया था 6, तो 6x और फिर अल्फा इंटू बीटा भी 6 आया यानी +6 इक्वल टू 0। तो यही हो गया समीकरण। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 45 है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु a -17 और b 4 - 3 को जोड़ने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि दो बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, और इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, इसका जो निर्देशांक है पहला वाला का दिया हुआ है -1 और 7, और दूसरा वाला का जो दिया हुआ है वो है 4 और -3। ठीक है, और बीच में जो बिंदु है इसका निर्देशांक जो XY होता है वो निकालने बोला गया है। ठीक है, तो और यहाँ पे अनुपात जो है M1 और M2 यानी 2 और 3, यहाँ पे 2 और यहाँ 3 M1 M2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो रहता है, ठीक है, देखिए इसको M1 बोलते हैं, M1, और इधर वाला को M2, और यहाँ हो गया X1 Y1, यहाँ हो गया X2 और Y2, और हम लोग को बीच वाला निकालना है। ठीक है, तो बीच वाला यानी XY हम लोग को निकालना है, तो बीच वाला XY हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखिए फॉर्मूला है, अगर x निकालते हैं तो M1 X2 प्लस M2 X1 बाय में M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला है x के लिए। ठीक है, तो देखिए M1 यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखना है, M1 M2 आप लोग देख सकते हैं, 2 है, M1 जो है 2 है, तो 2 गुना X2 है 4 प्लस M2 कितना है 3 है, 3 गुना X1 कितना है, X1 है माइनस में 1 और बाय में 2 + 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब, तो 4 दूनी 8 और -3 बट्टा में 5, तो 5/5 यानी कट के 1, यानी x का वैल्यू 1 है। ठीक है, ये x निकल गया 1। अब हम लोग को y निकालना है, तो y निकालने के लिए भी क्या करना है, हम लोग को बस यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करना है, यहाँ जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ y कर देना है। ठीक है, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, यहाँ नीचे का फॉर्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए y इक्वल टू फॉर्मूला होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 और बाय में M1 प्लस M2। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला यूज करना है। और यहाँ पे देखिए वैल्यू M1 जो है वो 2 है गुना Y2 है -3 प्लस M2 है 3 गुना Y1 जो है
y1 है, देखिए यहाँ पे y1 है, यहाँ पे जो 7 है, और बाय में m1 है 2 + 3 m2 हो गया 3। तो अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 6 और प्लस में 21 बाय में 5 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना 15/5 यानी कि 3। ठीक है, तो x हो गया 1 और y हो गया 3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, साइन 48 और कॉस 42 प्लस कॉस 48 और साइन 42 का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो इसको हम लोग जब चेंज करेंगे किसी एक को, साइन को या कॉस को, जैसे इस कॉस को चेंज करेंगे, जो कॉस 42 डिग्री है तो उसको जब हम लोग लिखेंगे साइन 90 माइनस, देखिए कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 42, तो साइन, अब यहाँ 90 में 42 घटेगा तो 48 बच जाएगा, यानी कॉस 42 कितना हो गया साइन 48 के बराबर। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग ये साइन 48 और ये भी साइन 48 हो जाएगा, यानी साइन 48 और साइन 48, साइन का स्क्वायर 48 हो जाएगा जब सेम चीज़ को गुना करेंगे, प्लस इसी तरह हम लोग इस साइन को अगर चेंज करेंगे तो कॉस, ये कॉस 48 और ये कॉस 48 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 48 हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 47 है फ्रेंड्स, देखिए इसमें बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 है, यदि उसके परिमापों का अंतर 24 सेंटीमीटर है तो दो वर्गों के भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो गो वर्ग है मतलब दो का स्क्वायर है, मान लेते हैं एगो बड़ा है एगो थोड़ा छोटा है स्क्वायर, इसका साइड को मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का, जैसे मान लेते इसका साइड x था और इसका मान लेते साइड y था। ठीक है, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनका क्षेत्रफल का योग, पहला वाला का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, इसका पहला वाला का x स्क्वायर हो जाएगा, सेकेंड वाला का y स्क्वायर क्षेत्रफल होगा। अब यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का योग यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया पहला वाला का क्षेत्रफल, ये हो गया दूसरा का क्षेत्रफल, ये दोनों को जोड़ के कितना आएगा 468 आएगा। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान के रख लेंगे। अब दूसरा बोल रहा है कि इनके परिमापों का अंतर, परिमाप मतलब क्या होता है, इस जो वर्ग है उसका परिमाप यानी 4x और दूसरा का होगा 4y, 4 गुना भुजा, यही होता है परिमाप। इसका अंतर यानी जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, परिमापों का अंतर कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आएगा 24। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई होगा बराबर में 24, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 24 को जब 4 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। अब x माइनस वाई बराबर 6 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 जोड़ y हो जाएगा। अब x का वैल्यू 6 + y यहाँ पता चल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पे इस जगह x के जगह क्या लिखेंगे 6 + y लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे x के जगह 6 + y लिखना है, तो x के जगह 6 + y लिखेंगे और इसका होल स्क्वायर देना होगा क्योंकि x का स्क्वायर है, और फिर है y स्क्वायर, फिर प्लस y स्क्वायर और इक्वल टू में है 468। ठीक है, अब इसको अलग जगह सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना होगा हम लोग को, इसको यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर करना होगा, तो 6 का स्क्वायर देखिए a स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2ab होता है यानी कि 2 छक 12y हो जाएगा, और प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर y स्क्वायर और फिर प्लस y स्क्वायर और इक्वल टू 4 6 8। अब यहाँ पे y स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 12y फिर प्लस में 36 और माइनस में हो जाएगा 468 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 12y और यहाँ पे जब घटाएंगे तो माइनस में आएगा 432। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 मिल रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर प्लस यहाँ 6y हो जाएगा, माइनस में यहाँ 2 1 6 इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, अभी जो हम d वाला फॉर्मूला बताए थे x निकालने का, द्विघात सूत्र वैसे भी और बीच वाला तोड़ने के अनुसार भी, मतलब द्विघात सूत्र का उपयोग करके
आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग एक्स या वाई जो निकालने के लिए फॉर्मूला था -b प्लस माइनस रूट अंडर जो डी वाला बताएं अभी हम, वो वाला फॉर्मूला लगाइए और वाई निकाल लीजिए। ठीक है, वाई निकलेगा तो फिर समीकरण में मान रख के एक्स भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 48 है। इसमें बोल रहा है कि एक पुष्प सज्जा में पहली पंक्ति में 23 गुलाब, ठीक है, पहला में 23 गुलाब, दूसरा में 21 गुलाब, तीसरा में 19 गुलाब इस तरह से लगा हुआ है, और अंतिम में डॉट 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 लास्ट में 5 गो गुलाब है। पुष्प सज्जा में कुल कितने गुलाब है, यानी कि टोटल गुलाब का संख्या बताना है, यानी यहाँ पे जोड़ना है। तो ये एस वाला फॉर्मूला लगाना है। अभी अभी हम एस का फॉर्मूला बताए थे n/2 और a + an। ठीक है, अब देखिए a का वैल्यू क्या है, a जो शुरू में रहता है यानी वो a हो गया 23, और an जो लास्ट में रहता है यानी कि 5 हो गया an, और n कितना है, तो देखिए n तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन तो सबसे पहले हम लोग को n निकालना पड़ेगा। अब n कैसे निकालेंगे, तो an का फॉर्मूला से। ठीक है, an का इक्वल टू दिया हुआ है पहले से, an कितना है यहाँ बता दिए ना, an जो है वो 5 है, तो an अगर 5 दिया है तो यहाँ से हम लोग n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, तो a + n-1 गुना d बराबर 5 लिखेंगे। अब a कितना है, तो इससे पहले हम जो AP वाला बताए हैं उसमें बता दिए, जो पहला रहता है उसी को a बोलते हैं, यानी कि 23, a हो गया 23 प्लस n तो पता नहीं है n-1, और d कितना है, तो देखिए 2 घटते जा रहा है ना, 23 में 2 घटा तो 21, 21 में 2 घटा तो 19, यानी 2 घट रहा है, यानी यहाँ गुना d के जगह -2 लिखेंगे और इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब 23 को उधर भेज देते हैं, इधर क्या हो जाएगा n-1, और इसमें गुना है -2 इक्वल टू, देखिए 5 है और माइनस करेंगे उधर जाके 23 माइनस होगा तो माइनस में 18 आ जाएगा। ठीक है, 23 में 5 घटेगा 18 बचेगा माइनस में, और अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट में इसको बना रहे -2, जब उधर जाएगा तो यहाँ पे -2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे 18 को तो 9 आएगा, यानी n-1 इक्वल टू 9 आएगा। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर रहे हैं हम, देखिए n-1 इक्वल टू 9 आ जाएगा, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू जब ये -1 उधर जाएगा तो 9 + 1 यानी कि n जो है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो n 10 निकल गया, यानी अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ जो हम समीकरण बताए हैं ये SN वाला, ठीक है, ये जो हम SN वाला अभी बताएं आप लोग को, ये वाला जो सूत्र जो बताएं, इस फॉर्मूला का यूज करके आप लोग को n तो 10 निकल गया और बाकी चीज़ दिया है, तो बस यहाँ वैल्यू रख के इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से AP दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 49 में AP दिया हुआ है, इसका कौन सा पद -78 है। देखिए सेम वही जो अभी हम n निकालने का बताए ना, सेम वही n इसमें भी निकालना है। यहाँ a दिया हुआ है, ठीक है, और अंतर निकालना है d निकालने के लिए हम लोग सेकेंड से फर्स्ट को घटाते हैं, -8 उसमें माइनस करेंगे -3 तो +3 हो जाएगा, यानी d निकलेगा -5। ठीक है, a हो गया -3, d हो गया -5, और कौन सा पद -78 है, यानी कि an जो है वो -78 दिया है। अब यहाँ से हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला लगाना है a + n-1 और d इक्वल टू -78। ठीक है, तो अब बस यहाँ से n निकालना है, जैसा अभी हम बताएं सेम n करना है, a और d दिया हुआ है आप लोग का। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, यदि ग्राफ x दूरी को यानी x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो एक द्विघात बहुपदी में शून्यकों की संख्या है। ठीक है, देखिए इस तरह से जो ग्राफ होता है, ये वाला x वाला होता है, ये वाला y, तो यहाँ बोल रहा है कि ग्राफ जो है x दूरी यानी x अक्ष को, x एक्सिस को 2 बिंदुओं पर मतलब इस तरह से कट रहा है, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ, तो शून्यकों का संख्या क्या होगा, तो ये आप लोग तो 10 क्लास में पढ़ चुके हैं, 2 जगह कट रहा है तो शून्यकों का संख्या कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, समझ गए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जान गए कि किस तरह से क्वेश्चन आता है पॉलिटेक्निक में, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।